शंकर की। दत्तात्रेय जी अवधूत ने राजा यदु से कहा कि मेरी 17वीं जो गुरु है वो है एक गणिका, एक वैश्या। अगर जीवन में साधनता को सिद्ध करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो काम का परित्याग जीवन में अति आवश्यक है। काल रूपी जो ग्रास है उससे आपको सांसारिक लाभता के जो स्वरूप हैं या जो सांसारिक लाभता के बोधक पदार्थ हैं वो कभी भी आपका उद्धार नहीं करवा सकेंगे। केवल एकमात्र ईश्वर की कृपा कटाक्षता के द्वारा कोई सद्गुरु का जीवन में प्रवेश हो जाए और उन गुरु के बताए हुए मार्ग पर जाकर हम सुदृढ़ मन के द्वारा इंद्रियों की निग्रह के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सके। दत्तात्रेय जी बताते हैं कि एक गणिका थी, अहरनिश कामासक्त पुरुषों का संतुष्टिकरण करने का प्रयास करती। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात कि वो सज संवर के बैठी है और अतिकाल व्यतीत हो गया रात्रि का, कोई भी उसके पास में नहीं आया। तो सहसा वो विचार कर बैठी और यही उसके जीवन का परिवर्तन हो जाता है, उसका वृत्त बदल जाता है कि वो अपने आप को धिक्कारते हुए कह रही है स्वयं से ही कि जितनी उत्सुकता से मैं इन सांसारिक कामी पुरुषों का इंतजार कर रही हूँ, अगर वही लयबद्धता, वही उत्सुकता मैं ईश्वर के प्रति रखती तो मेरा उद्धार हो जाता। और उस वैश्या ने वहीं पर संन्यास धारण कर लिया। उसने अपना जीवन वृत्त बदल लिया। वो वैश्या मेरी गुरु है कि मनुष्य चाहे वो कितना ही पतित क्यों न हो, जब चाहे वो उठ सकता है, उठ कर करके अपने नए लक्ष्य के और अनुसंधानित होते हुए, अनुगमित होते हुए उस परम पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पण रखने का भाव अपने मन में करके अपना उद्धार कर सकता है। परधन परमन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लय लीन। पराए मन को और पराए धन को हरण करने में वैश्या इतनी प्रवीण होती है, लेकिन वही लयलीनता आज अगर रामचरण के प्रति उसकी जाग बैठी तो दत्तात्रेय जी अवधूत कहते हैं कि वो मेरे लिए गुरु का स्वरूप बन गई। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि राम का नाम अगर कपट छोड़ कर करके उसका भजन किया जाए, उन राम को अपनाया जाए, तो गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना। वैश्य का उद्धार, अजामिल का उद्धार, व्याध का उद्धार, गीध का उद्धार, गज का उद्धार, एकदम सरल भाव से उन्होंने अपने हरि को, अपने कृष्ण को, अपने विष्णु को, अपने राम को अपनाया और समाज के लिए, हम सब के लिए एक आदर्श बन गए, उदाहरण बन गए कि कितने ही पतित क्यों न हो। राम भजी तजी कुटिल मना। मन को कुटिलता छोड़ कर करके राम का अगर भजन कर रहा है मन, तो निसंदेह वो सफलता प्राप्त करेगा। राम का नाम, प्रभु का नाम तो इतना महत्व रखता है कि राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। स्वयं राम ने एक
पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया अपना चरण लगाकर, लेकिन उनका जो नाम है वो करोड़ों करोड़ों जो खल हैं उनका उद्धार करता है। वो वैश्या आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, जीवन में जो आशा रखते हैं वो आशा परमम दुखम, दुख का कारण बन जाती है, और नैरास्यम परमम सुखम, जीवन में आशा छोड़ दीजिए, आप सुखी बन जाओगे। ग्रस्तम कालहीनात्मानम को अन्य नातु धिवीश्वर है। संसार में हम इतने आशावद हो जाते हैं कि एक पाप पर आरूढ़ होकर पाप पर पाप, पाप पर पाप, अधर्म पर अधर्म करते जाते हैं। मनुष्य की क्या स्थिति है? हमारे संत आचार्य जो हैं वो लिखते हैं कि बालस्तावत क्रीड़ा रखते, कि जब हम बचपन में हमारा बचपना होता है, बालक होते हैं, तो बालस्तावत क्रीड़ा रखते हैं, तो हम खेलने में समय गवा देते हैं। तरुणतावत तरुणी रखते, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो तरुणी है, जो जवानी है, जो स्त्री है, माया रूपी जो आबद्धता है वो हमें घेर लेती है। वृद्धतावत चिंतामग्न, बुढ़ापा हमारा चिंता में व्यतीत होता है। मेरे पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पौत्र का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे इस शरीर का क्या होगा। वो केवल चिंता मग्न रहता है, पर में ब्रह्मणि कोपि न लग्ने, और एक भी समय, एक भी घड़ी वो ईश्वर का भजन नहीं करना चाहता। उससे वो विरक्ति धारण कर लेता है, संसार को अपने में समाहित कर लेता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे मन, अरे दुष्ट जीव, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, अब तो गोविंद का भजन कर। मनुष्य जीवन में सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं। अगर हम देखें तो ये जीवन क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम माँ की जो जठर है, गर्भ है, उसमें हम शयन करते हैं। ई संसारी खलु दुस्तारी कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार जो है वो खलु है, दुष्ट है, दुस्तज्य है, इससे पार पाना बड़ा असंभव है। कृपया पारे पाहि मुरारे, भगवान अगर आप कृपा कर दें तो इस संसार से पार पाया जा सकता है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये आवागमन जो है वो लाभता नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी हानि है। संत यहाँ पर गुरु लोग, आचार्य लोग कहते हैं कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन देही, नर्तन देही फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। क्या है ये शरीर? ये जीवन है। उसके लिए जो दिग्दर्शनता आचार्यों ने, महर्षियों ने की है, वो यहाँ पर सावधानी पूर्वक बताते हैं कि हीरो सो जन्म तूने बिरथा गवायो। ये जन्म जो है हमें एकदम हीरा बना करके भेजा गया।
हीरो सो जन्म तूने बिरथा गवायो, सतसंग कियो ना हरि गुण गायो। हाँ नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो हरि का गुणगान करो, सत्संग करो, तो ही ये नैया जो है वो पार लग सकेगी। वो संत सावधान करते हैं कि तेरी तो जवानी बंदे भरम भुलानी, तेरी तो जवानी बंदे भरम भुलानी, गुरु पिता माता की बात न मानी, गुरु पिता माता की बात न मानी, जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। जिस माता की कोख से हम जन्म लेकर मनुष्य बन करके आए हैं, वे उस माता के गर्भ से पुनः अपना जन्म होना असंभव है। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। कहते कबीरा सुनो भई साधो। कबीर जी महाराज ऐसे संत कि वो सावधान करते हैं, भजन बिना नर जीवन आधो। कहते कबीरा सुनो है साधो, भजन बिना नर जीवन आधो। माटी में माटी तेरी, माटी में माटी तेरी मिल के रहेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बहुत बड़े प्यारे बोल हैं। आज कबीर सदृश जो संत हैं, आचार्य हैं, वो सावधान कहते हैं कि पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस है। शंकराचार्य जी की बात से यहाँ पर मेल खाती है ये बातें कि पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस है, पुनरपि पक्ष है, पुनरपि मास है। बार बार रात आएगी, दिन आएगा, पक्ष बनेगा, मास बनेगा, पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षम। अयन परिवर्तन होगा, वर्ष बीत जाएगा, तदपि न मुंचति आशा मर्षम। लेकिन आशा रूपी जो मर्स है वो कभी भी मरने वाला नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आज वैश्या को अपना गुरु मान कर करके दत्तात्रेय जी राजा युधिष्ठिर से अपने 18वें गुरु का वर्णन करते हैं। कुररी पक्षी, कि एक पक्षी होता है कुररी, चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर करके उड़ान भर रहा था। उससे बलवान दूसरे पक्षी ने उसे घेर लिया। वो मांस का टुकड़ा छीनने का प्रयास कर रहा है वो बलवान पक्षी। आज कुररी पक्षी ने विचार किया कि ये मुझे मार डालेगा। जब मांस का टुकड़ा फेंका अपने मुंह से, तब जाकर के उसके प्राण बचे, उसे सुख मिला। तो वो कुररी पक्षी आज गुरु बनकर शिक्षा दे रहा है दत्तात्रेय जी को कि संग्रह के बदले त्याग की भावना रखो।
अगर संग्रह करोगे तो जीवन में विपत्ति आएगी, और त्याग कर दोगे तो जीवन में सुख मिल जाएगा। 19वां गुरु उन्होंने बनाया है एक बालक को। बालक का जो भोलापन है, बाल्यावस्था जो है वो कितनी भोली होती है, कितनी निर्दोष होती है कि उस परिवार के बड़ों को जो चिंता है, फिक्र है, वो एक बालक को नहीं होती। अपनी अलमस्ती में रहता है वो। बालपन का जो अलमस्ती अलाप है, तभी तो उस बालक को भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि वो निर्दोष है, भोला है, उससे कोई आशाएं नहीं है, उससे कोई अपेक्षाएं नहीं है, वो कुआयोजना नहीं करता। और वो बालक एक गुरु बन गया कि जीवन में कुआयोजना मत करो, निर्दोषता रखो, भोलापन, सरलता जीवन में अति आवश्यक है। एक गरीब कन्या आज 20वीं गुरु बनती है। श्रीमद् भागवत में ये जो दृष्टांत 24 गुरुओं का चल रहा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि क्वचित कुमारी त्वमात्मानम वृणानान गृहमागतान, कि एक कन्या है, उसके घर कुछ अतिथि लोग आए, उसके परिवार वाले कहीं पर गए हुए थे, तो उसने पीछे से उनका आतिथ्य सत्कार करना प्रारंभ किया। वह रसोई में गई और अकेली है, तो वो देखती है कि जो अन्न है उसका चूर्ण अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो धान को कूटने लगी। तो उसने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, जब वो कूटती धान को तो वो चूड़ियाँ खनक खनक बजती। उस गरीब कन्या ने मन में विचार किया कि ये आए हुए अतिथि निसंदेह ये सोचेंगे कि ये कोई गरीब परिवार है, कि घर में अकस्मात 4 व्यक्ति आ जाएं तो उनके लिए भी धान्य नहीं है, तत्काल व्यवस्था कर रही है। तो उसने एक एक करके अपनी चूड़ियाँ निकालनी प्रारंभ की। जब तक अकेले हाथ में एक चूड़ी नहीं बची, तब तक वो चूड़ियाँ खनकती रह गई। अकेली चूड़ी रखकर उसने वो धान कूटा और अन्न प्रस्तुतिकरण किया। यहाँ वो गरीब कन्या शिक्षा देती है दत्तात्रेय जी के जीवन में कि अगर आप समूह में रहोगे तो कोई न कोई बाधा उपस्थित होगी, अकेले रहो। अगर आपको भक्ति करनी है, साधनता के साध्य के रूप में ईश्वर को प्राप्त करना है, जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो एकाकी बनो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने वहाँ पर घूमते घूमते मैं पहुँच गया और मैंने वो वृत्तांत देखा, दृष्टांत देखा, तो मैंने शिक्षा ली कि बहुत से आदमी समूह में एक साथ रहते हैं, उनका पारस्परिक मतभेद हो सकता है, 2 होंगे वहाँ तक भी कोई न कोई मतभेद हो जाएगा, लेकिन एकांतवास सर्वश्रेष्ठ है। एक एव चरित तस्मान कुमारिया इव कंकणे, कि जैसे उस कुमारी का वो अकेला कंकण रहा, उसी स्वरूप में एक साधक को, भक्त को अकेले रहना चाहिए, एकांतवासी रहना चाहिए। जय शंकर की।